जांच काहे की, जब सारे सबूत उनके खिलाफ थाने में है, फिर काहे की जांच कर रही है? एक पैसे लेके खा रहे, एसपी तक के पैसा जा लिया। सीओ ने हमें परसों धमका दिया, सीओ ने हमें परसों धमका दिया। हम सीओ के पास गए, रुके यहाँ से बाहर निकलो, नहीं धक्के दे के बाहर निकाल दूंगी। इसी रिश्ता ठाकुर ने, जो सीओ है सामने में, उनने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिए। तो इसका मतलब हम गरीब आदमी तो धक्के मिलते रहेंगे, हमें कहीं सुनवाई नहीं मिलने की, कुछ होने का। एक बात सुनो, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम मुसलमान अगर हमें इंसाफ नहीं मिला मिट्टी का तेल छिड़क के भी यही सारे बच्चों को अपने साथ को लेके इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। अगर हमें आज गिरफ्तारी ना मिली, हम गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे जब सारे सबूत उनके खिलाफ ही मिल रहा है? अगर हमें इंसाफ ना मिला, उनकी कार्रवाई बिल्कुल करी जा रही है। एक तो बात, सबूत मिलेगा, सबूत मिलेगा, क्या सबूत मिलेगा? सारा कुछ सबूत उनके खिलाफ है, फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। सब कुछ मिल गया, कपड़े भी इनके निशान, कपड़े सब कुछ मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, फिर भी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उन्हें सजा दीजिए। मेरे बाबा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मेरे बाबा के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जनपद शामली में कलेक्ट्रेट में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने दर्जनों महिलाओं व पुरुषों को साथ लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर रहे लोगों ने इंसाफ न मिलने पर इस्लाम धर्म अपनाने की भी बात कही। उन्होंने एसडीएम सदर पर तानाशाही व्यवहार और अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। डीएम को दिए ज्ञापन में उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। आपको बता दें कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष अनुज भारती के नेतृत्व में दर्जनों महिला पुरुषों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। महिलाएं हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंची और धरने पर बैठ गई। डीएम को दिए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि एसडीएम सामने ने पीड़ितों की बात सुनने से साफ मना कर दिया और पीड़ित को न्याय देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि थाना भवन में मनीष हत्याकांड का खुलासा पुलिस आज तक नहीं कर पाई है, जिसमें हत्यारों के खिलाफ साक्ष्य भी पुलिस के पास मौजूद है। मनीष के परिवार व बच्चों को न्याय नहीं मिला। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एक पीड़ित को साथ में लेकर एसडीएम साहब के पास पहुंचे, जहां पर एसडीएम साहब ने अपना जातिवादी रवैया अपनाते हुए वहां तानाशाही दिखाई और हमारे कार्यकर्ताओं को अपने ऑफिस से धमकाने का, भगाने का काम किया है। ये घटना 24 जून की है, सुबह लगभग 12 बजे की है। हमारे जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनका सबका ये मैसेज था कि अध्यक्ष जी हम लोग सभी यहीं पे धरने में बैठेंगे। हम लोगों ने सभी को कहा नहीं, हम पूरी मजबूती के साथ में एसडीएम साहब के खिलाफ उतरेंगे। और अब से 5 महीने पहले कस्बा थाना भवन में एक हमारे समाज के व्यक्ति मनीष की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस के पास साक्ष्य भी मौजूद है। उसके बावजूद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार लगातार डीएम साहब के पास भी गुहार लगा चुका है, लगातार कप्तान साहब के पास भी गुहार लगा चुका है। उसके बावजूद भी आज तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी। दूसरा मामला ग्राम आल्दी का है, होली के पर्व का है। अभी हाल ही में जब होली का पर्व जिला शामली में मनाया जा रहा था, एक गांव पड़ता है आल्दी, जहां पे दो पक्षों में डीजे को लेकर विवाद हुआ और विवाद में अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत गंभीर चोट आई, जिसमें उनकी सर में भी काफी चोटें आ रखी है। उसके बावजूद भी पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कप्तान साहब को हमने साक्ष्य मेडिकल के भी दे दिए जो पुलिस के द्वारा कराए गए हैं, उसके बावजूद भी आज तक पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे है। बस आश्वासन मिलता है कि हम लोग जांच करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, जांच के अलावा हमको कोई आश्वासन नहीं मिलता है। तीसरा मामला भी दोखोडी जमालपुर का है, जहां पे हमारी क्षेत्र अधिकारी थाना भवन के अनुसार एक गरीब व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, अपनी जमीन पर दीवार बना रहा था। वहाँ पे क्षेत्र अधिकारी ने खड़ा होकर दीवार को बनाने का काम किया, क्योंकि वो दीवार अपने खेत में बना रहा था जो सही थी। उसी के बावजूद वहाँ पे कुछ ठाकुर समाज के दबंग लोगों ने एसडीएम साहब को साथ में लेके, लेखपाल को साथ में लेके उस दीवार को तोड़वाने का काम किया है, उस पीड़ित को मारपीट करने का काम किया है, उसके साथ में जातिगत शोषण किया गया है, उसकी उनकी महिलाओं के साथ में मारपीट की गई है। जिला शामली में ये 3 घटनाएं नहीं हैं, ऐसी बहुत घटनाएं हैं
जिनका हम आपको साक्ष्य भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास यही है, माननीय डीएम साहब से हम जो बात करने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ में बात रखेंगे कि जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा, हम लोग आराम से नहीं बैठने वाले लोग हैं। हम आज मनीष के हत्यारे को यहाँ से गिरफ्तार करवा कर जाएंगे और एसडीएम साहब को खुले शब्दों में कह रहे हैं कि एसडीएम साहब के साथ में हमको समझौता नहीं करेगा। हमें ऐसे जातिवाद एसडीएम नहीं चाहिए, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हमें जिले सामने में नहीं चाहिए। डीएम साहब भी है, कप्तान साहब भी है, जिले का कोई भी अधिकारी अगर ये व्यक्ति कह दे कि भीम आर्मी के लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं ने किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ में आज तक कोई बदतमीजी की है तो वो हमें बता सकता है। हमारे कार्यकर्ता बड़ी नम्रता विनम्रता के साथ में अपनी बात रखते हैं, उसके बावजूद भी एसडीएम साहब हमारे कार्यकर्ताओं को धमका के भगा देते हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? अगर आप लोगों को नौकरी करनी है, अगर आपको तनख्वाह मिल रही है, वो भी इन लोगों से टैक्स से मिल रही है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वो भी जनता की कर रहे हैं। आप सरकार की नौकर नहीं हो, आप जनता की नौकर हो। अगर आपको नौकरी करनी है तो जनता के हिसाब से काम करना पड़ेगा, जनता को न्याय भी देना पड़ेगा और जनता की आवाज सुनना ही पड़ेगा। आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है अपनी बात रखने का भी, अपनी बात मनवाने का भी। ऐसे एसडीएम यहाँ पे बहुत आए हैं और बहुत गए हैं। हमारा यही आप लोगों से, मीडिया वालों से भी यही निवेदन है कि बहुजन समाज के अत्याचारों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी का आभार। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक डीएम साहब खुद ज्ञापन लेके नहीं आएंगे और हमें यह आश्वासन नहीं देंगे कि मनीष के हत्यारों को और अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार करना बंद हो और एसडीएम का ट्रांसफर या सस्पेंड करने का ऑर्डर नहीं दिया जाए।